जय हिंद। आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का पुनः सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जानेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ भिन्न का एक जोड़ दिया हुआ है, ठीक ना। भिन्न इस प्रकार है 2/3 प्लस 4/5। ओके, देखिए जब हम हर को देखते हैं तो हर में आपका यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों का एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम देखिए हो जाएगा 3 गुना 5 15 हो जाएगा। देखिए गुना इसलिए किए क्योंकि जब भी अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखिए 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, तो जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम लेना हो तो आपको सिंपली उसको गुना कर दीजिए। तो 3 और 5 है तो गुना कर दिए, 15 हो गया। अब देखिए 15 को 3 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 गुना 2 तो ये ऊपर में हो गया 10 के बाद प्लस है तो प्लस ले लिए। ठीक उस तरह से यहाँ पे 5 है तो 5 से 15 को हम भागा देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 हो गया। तो टोटल हो गया 22 और 22 भागा 15। तब इसको सॉल्व कीजिएगा, पूर्णांक में हो जाएगा आपका एक टाइम में लगेगा और बच जाएगा 7, तो 1/7/15 हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ठीक नहीं के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब कुछ आकृतियां दी हुई है, ये आकृति है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आकृति है। अब बात कर रहा है कुछ ऑप्शन के थ्रू, वो बात कर रहा है जो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, ठीक ना। अब कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज है, मतलब जो भी आकृति दी हुई है 1 से लेकर 4 तक, इसके बारे में वो बात कर रहा है, ये सभी समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी होना चाहिए मुझे समानांतर चतुर्भुज आखिर कहते किसको है। अगर ये मुझे पता चल गया हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए समानांतर चतुर्भुज होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन जो आमने सामने की, मतलब फेस टू फेस जो होगा भुजा होगा वो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक ना। आमने सामने की, हम आमने सामने को इस प्रकार एक नोटेशन से हम दे देते हैं अभी के लिए, ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके, और दूसरा कंडीशन ये है जो आमने सामने की जो भुजा है वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब समानांतर होना चाहिए, ठीक ना। तो हमने अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में 2 बात जाना है। एक जो फेस टू फेस आमने सामने की जो भुजा होगी वो समान होगी, मीन्स बराबर होगी। और दूसरा बात यह है कि जो जो आमने सामने की जो भुजा है वो पैरेलल मीन्स समानांतर होगी। देखिए समानांतर इस 2 रेखा को या 2 लाइन को समानांतर तभी बोलेंगे जब उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स लंबवत जो दूरी होगी वो बराबर होगी। कहने का मतलब है जैसे ये एक लाइन है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो दूसरा कोई लाइन अगर खींचेंगे लंबवत लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, तो उसकी भी जो दूरी होगी या उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तभी बोलेंगे ये जैसे ये एल लाइन है और ये एम लाइन है तो हम बोलेंगे एल पैरेलल एम, मतलब एल और एम जो है पैरेलल है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों कंडीशन को कौन कौन फुलफिल कर रहा है। जब आकृति 1 को देखते हैं तो ये भुजा और ये भुजा समान है, जी हाँ है, और समानांतर भी है। ठीक उस तरह से ये और ये दोनों आमने सामने की है तो समान भी है और समानांतर भी है, तो पहला तो समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक उस तरह से ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों पैरेलल भी है और समान भी है, ये भुजा और ये भुजा दोनों पैरेलल भी है और समान भी है। तो पहला स्टेट जो पहला ऑप्शन है वो आपका कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज है, तो ये तो आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ बात कर रहा है निगेटिव के बारे में, कौन ठीक नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू भैया कि जो पहला अगर स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला ये जो ऑप्शन अगर सही है तो दूसरा तो गलत होगा ही, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के बारे में ही बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 2 जो होगा ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब तीसरा ऑप्शन को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
कहा इनमें से दो समचतुर्भुज है। अब यहां मामला फंस ये गया कि जो समचतुर्भुज आखिर किसको बोलेंगे, ठीक ना। देखिए समचतुर्भुज होने के लिए पहला कंडीशन जो है वो ये है, तो आपको वो चतुर्भुज समानांतर होना चाहिए, ठीक ना। वो चतुर्भुज समानांतर होना ही चाहिए। अगर वो चतुर्भुज समानांतर है तो हम हो सकता है वो समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक ना। इसकी भी दो कंडीशन है समचतुर्भुज होने का, जिसको हम रोम्बस भी बोलते हैं। तो पहला है वो समांतर होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज। दूसरा है जो चारों भुजा, चतुर्भुज के चार भुजा होते हैं, तो चारों जो भुजा है वो चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल कर गया तो समझिएगा कि वो समचतुर्भुज, करने का मतलब वो रोम्बस है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें से कह रहा है दो समचतुर्भुज है, तो देखिए चतुर्भुज समचतुर्भुज कौन कौन है। पहला समानांतर है, हाँ जी है, ठीक ना। समानांतर तो इसे चारों है, लेकिन पहला समानांतर है, बिल्कुल है। अब कह रहा है जो चारों भुजा बराबर होना चाहिए। देखिए चारों भुजा इसकी बराबर है, हाँ बराबर है, तो पहला हो जाएगा आपका समचतुर्भुज हो गया। चलिए हम लोग दूसरे के बारे में देखते हैं, दूसरा फिगर के बारे में। ये समानांतर है, हाँ है, लेकिन क्या चारों भुजा बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये देखिए आयत है, ये आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक ना। तो इस वजह से ये हो गया आपका समचतुर्भुज नहीं होगा। तीसरा फिगर में भी आयत ही है, तो इस प्रकार से तीसरा भी फिगर समचतुर्भुज आपका नहीं होगा। फिर चौथा हो जाएगा, तो इनमें से दो समचतुर्भुज है, हाँ जी दो चतुर्भुज है, पहला और चौथा, ठीक ना। अब कह रहा है इनमें से दो आयत है, हाँ जी 2 और 3 दोनों फिगर जो है आपका आयत है। तो उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट के बारे में आपने डिटेल से जाना, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप तो सॉल्व कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बात करना चाहेंगे आपका रिगार्डिंग एग्जाम के टिप्स के बारे में, एग्जाम टिप्स के बारे में। देखिए किसी भी एग्जाम का तैयारी का दो स्टेज होता है, ठीक ना। पहला स्टेज की अगर बात करें तो ये बेसिक होता है, बेसिक स्टेज हो जाता है, और दूसरा स्टेज आपका हो जाता है ये एडवांस लेवल पे हो जाता है, ठीक ना। बेसिक स्टेज में जनरली आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बेसिक बहुत प्राइमरी स्टेज हो जाता है। लेकिन एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रिवीजन। देखिएगा किसी भी एग्जाम में आपको अगर जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस रहिएगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, और उतना ही ज़्यादा नंबर आपको आएगा ही आएगा, ठीक ना। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है जो कम समय में हम रिवीजन करें तो करें कैसे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के बीच। देखिए सबसे बेस्ट अगर मेथड अगर माना जाए तो वो है आपका क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं तो वो बेस्ट मेथड होता है आपका रिवीजन का, ठीक ना। उस क्वेश्चन में भी खासकर जब आप PYQ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बेस्ट मेथड है। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो 10-11 सेट हम जो डिटेल से सॉल्व किए हैं आपको कैरियर बुक चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाइए, सारा क्वेश्चन को देखिए, समझिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए आपको सॉल्व करने का। ओके, आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको एग्जाम में मिलने वाला है उससे, क्योंकि उसमें एक एडिशनली ये भी है कि जो हमने कुछ संभावित प्रश्न जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल से वहां पे डिस्कशन किया है, ठीक ना। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कहा निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कुछ बात हम आपको बताना चाहेंगे। जब भी हजार की बात करें तो हजार में अगर शून्य की संख्या जो होगी वो होगी 3, ठीक ना। और लाख की बात करें तो लाख में जो होगा शून्य की संख्या हो जाएगा आपका 5, ठीक ना। दो बात आप ध्यान में रखिएगा, इसका आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए 11,000 बोला है, 11 3 जीरो इसके ऊपर, बात खत्म हो गई। अब कह रहा है 1100, तो 1100 को आप इस प्रकार लिखते हैं। अब उसकी बात कर रहा है 11, तो देखिए 11 को आप इस प्रकार लिखिए। अब सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, एक हो जाएगा, ये एक हो गया और ये भी एक हो गया। अब एक एक दो हो गया और ये एक हो गया, तो कहने का मतलब हो गया 12,111। देखिए 12,111 ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक ना, ए और बी। ओके, अब कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो मुझे हम बताना है ए और बी के बीच की दूरी बताना है, ठीक ना। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जो संख्या दी हुई है, ठीक ना, जैसे दिया हुआ है यहाँ 25,000 और यहाँ पे दिया 39,000। अब ये संख्याएं के साथ साथ इसके बीच जो गैप है, जो अंतर है, उसके बीच एक रिलेशन बनाइए जब भी इस टाइप का सवाल है। ओके, पहला आप यही काम कीजिए। तो अभी जैसे दिया हुआ संख्या है 25,000, ये 39,000। तो देखिए, जब आप 39 में से 25 को हटाते हैं तो देखिए क्या मिलता है आपका। 9 में से 5 गया तो बच गया 4, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, बच गया 1। तो कहीं ना कहीं आपका हो गया 14,000, चूंकि ये दोनों हजार में था, ठीक ना। तो 14,000 हो गया ये संख्याओं का अंदर। अब देखते हैं इस दोनों के बीच गैप कितना है ना। अब देखिए, एक बिंदु ये डॉट भी है, तो ये दो बिंदु के बीच एक गैप है, इसको एक कंसीडर कीजिए। इसको दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो 7 गैप है, ये 7 गैप 14,000 के बराबर है, ठीक ना। तो हम एक गैप का निकाल लेते हैं यूनिक मेथड से। अब देखिए, जो एक जो हो जाएगा आपको 14,000 बटे 7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 2,000। मतलब जो एक गैप है, यहां से यहां तक एक गैप जो होगा, ये एक गैप का वैल्यू हो जाएगा 2,000। तो अब मुझे निकालना है ए और बी के बीच है, तो हम यहां से यहां देख लेंगे कि कितना गैप है। तो जितना गैप है उस गैप को अगर हम 2,000 से गुना कर देंगे तो मेरे आंसर निकल जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ए और बी के बीच कितना गैप है। देखिए यहाँ पे ये एक गैप हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो टोटल 11 गैप है, और एक गैप है 2,000 के बराबर। तो 11 गैप कितने के बराबर होगा, तो 11 गुना 2,000, तो यह हो जाएगा आपका 11 दूना 22, मीन्स 22,000। तो 22,000 इकाई आपका हो गया ऑप्शन 4, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है 3.1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। देखिए, ये अमाउंट जो है बड़ा अमाउंट है और ये छोटा अमाउंट है, ठीक ना। अब बड़ा अमाउंट से इतने इतने छोटे अमाउंट के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सिंपली से क्या कीजिए, जो बड़ा अमाउंट में छोटा अमाउंट से भागा दे दीजिए, आपको नंबर ऑफ पैकेट निकल जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग भागा देते हैं। 4 × 12 = 13, 13/4 हो गया, ठीक ना। अब भागा देना है मुझे 1/16 से, 1/16 हो गया। देखिए, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 13/4 गुना 16/1 हो जाएगा। ये 16 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 चौक 16, 13 चौक 52 हो जाएगा। इस प्रकार 52 छोटे छोटे पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हरीश ने 18:40, ठीक ना, बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त कर दिया, ठीक ना। अब कह रहा है यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, वो हमसे टाइम पूछ रहा है कि कितना देर यात्रा किया है, ठीक ना। देखिए, यात्रा लास्ट किया है 22:20 पे, लेकिन स्टार्ट कब किया था, 18:40 पे। तो दोनों का अगर हम अंतर ले लेंगे तो टाइम हमको पता चल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे है 20 मिनट में से 40 मिनट को घटाना है, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा पड़ोसी से हम ले लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे घंटा है, तो घंटा ले लिया हम, कितना भाई, 1 घंटा। तो 1 घंटा टाइम होता कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। ये 60 और ये 20, अब टोटल हो गया 80। अब 80 में से 40 घटा दिया हम, बच गए 40। अब यहाँ तो बच गए 1 घंटा तो दे ही दिया था पड़ोसी को, बच गया यहाँ पे 21। जब 21 को में से 18 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 3।
तो कहने का मतलब टोटल यात्रा का जो समय होगा, टाइम होगा, वो आपका हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जो 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तन का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ओके, अब कह रहा है 2000 मिलीलीटर और 3000 मिलीलीटर के बर्तन के द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं की बात की है, ठीक ना। समझिएगा सवाल को। देखिए एक बाल्टी है, ठीक ना। अब उस बाल्टी में को भरना है, लेकिन उसका आयतन दिया हुआ है मुझे, आयतन 2000 है। इसका आयतन आपका 2000 मिलीलीटर है, ठीक ना। लेकिन उसको भरने के लिए हम दो छोटे छोटे पैमाना का यूज करते हैं। एक पैमाना जिसके अगर हम आयतन की बात करें तो वो इसका आयतन इस प्रकार है, ये आपका हो गया 200 मिलीलीटर का, और एक आपका है 300 मिलीलीटर का, ठीक ना। ये तो होगी क्वेश्चन की बात। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला में दिया हुआ है 1 और 6, मतलब 200 मिलीलीटर वाला एक बार यूज करेंगे और 300 मिलीलीटर वाला हम 6 बार यूज करेंगे। देखिए तो 6 बार जब यूज करेंगे तो 6 का 18, मतलब 1800 मिलीलीटर हो जाएगा, और एक बार तो 18 और 2 मतलब 2000, ठीक ना। तो ये तो बात सही है, मुझे ढूंढना है लेकिन नहीं के बारे में। चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, 4 बार। तो जब ये 200 ml वाला 4 बार यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और ये 3 वाला 4 बार तो 4 तिया 12, तो 12 8 हो गया आपको 20। तो मतलब वो बात ये भी सही है। अब तीसरा की ओर देखते हैं, तो 200 वाला 7 बार यूज कर रहा है, तो 7 दूना 14, मतलब 1400 ml हो जाएगा। और 300 वाला ये 2 बार यूज कर रहा है, तो 3 दूना 6, मतलब 600, तो 1400 और 600 देखिए दोनों को जोड़िएगा तो आपको 2000 पुर जा रहा है, मतलब ये भी ठीक है। अब चौथा ऑप्शन को देखते हैं। देखिए तो 200 वाला ये 6 बार यूज कर रहा है, तो 6 दूना 12, मतलब 1200, और 300 वाला ये 3 बार यूज कर रहा है, तो 3 तिया 9, मतलब 900। तो जब 1200 और 900 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा टोटल 2100, लेकिन टोटल अमाउंट मुझे भरना है आपका 2000 ही है, तो इस वजह से नहीं के बारे में भी बोल रहा है। तो आपका चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, कारण निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। देखिए ये कहीं ना कहीं आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू या सन्निकट वैल्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए जब क्वेश्चन और जब ऑप्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं जो दशमलव की वैल्यू को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना है, और उसके बाद मुझे जो सन्निकट वैल्यू होगा उसके बारे में हमको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 7.1 है, तो वो जो 7.1 होगा वो 7 और 8 के बीच होगा, है ना। अब ध्यान रखिएगा जब भी सन्निकट वैल्यू की बात करेगा तो आप इस प्रकार बनाइएगा, जो संख्या दी है वो किसके किसके बीच होगी। जैसे 7.1 है तो वो 7 और 8 के बीच होगी। अब उसके मिडिल वाला लीजिएगा 7 और 8 का, तो 7.5 हो जाएगा, ठीक ना। यहां तक काम कर लीजिएगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पे 7.1 की बात कर रहा है, तो जब भी 7.1 होगा वो 7.5 से पहले होगा, मतलब इस गैप में होगा या इस गैप में होगा। तो 7.1 है तो ये इस गैप में होगा। ओके, अब देखिए 7.1 जो है किसके नजदीक है, 7 के नजदीक है या वो 8 के नजदीक है। तो नजदीक तो 7 के है, ठीक ना। तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक ना। जिसके नजदीक है उसको कर दीजिए। अब ठीक है, इसी तरह से देखिए 3.85 है, तो हम आपको क्या बोले, 3.85 किसके किसके बीच होगा। ये होगा आपका 3 और 4 के बीच होगा, उसका मिडिल मतलब मध्य ले लीजिए 3.5। अब देखिए 3.85 किस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो 3.85 आपका इस साइड होगा, तो इसके नजदीक कौन सा अंक है 3 और 4 में, तो 4 है। बस सिंपल सी है, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे जो नजदीक होगा उसको पकड़ना है आपको। अब देखिए 9.09 है, ये हो जाएगा 9 और 10 के बीच में, इसका मिडिल टर्म लीजिए 9.5, ठीक ना।
अब देखिए 9.09 जो है वो आपको इस साइड होगा, इसके निकट कौन सा है, 9 है, तो कोई नहीं आप 9 लिख दीजिए, यहाँ पे जो निकट है वो आपको लिख देना है। तो आप देखिए 7 गुना 4/9, तो 7 गुना 4/9 ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, मतलब जो भी ग्रिड दिया है उसमें एक छोटा वर्ग, ये एक छोटा वर्ग है जिसका एरिया दिया हुआ है मुझे 4 वर्ग इकाई। ओके, तो कह रहा है ग्रिड पे बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। तो ये जो परिमाप है ये, ठीक ना, इसका जो ये जो आयत बनाया गया इसका मुझे परिमाप बताना है, ठीक ना। अब देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग का एरिया की अगर बात करें, एरिया हो जाता है a², ठीक ना, और एरिया दिया कितना है 4, तो 4 बराबर हो गया a², तो a की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका √4, करने का मतलब 2 हो जाएगा, तो लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आयत के परिमाप के बारे में बात किया है, जो बनाया गया आकृति है। तो देखिए आयत का परिमाप हो जाता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे लंबाई हम निकाल लेते हैं, 2 इसकी लंबाई होगी, 2 इसकी भी होगी, तो इसकी भी होगी, 2 इसकी भी होगी, क्योंकि एक जो वर्ग है आपका, वर्ग का ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक ना, तो 2 4 2 6 2 8, तो लंबाई होगी आपका 8 हो गया। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 2 4 हो गया, तो ये हो गया 8 4 12 दूना 24, मतलब 24 इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका, है ना, मीडियन के बारे में वो बात कर रहा है। ओके, देखिए 75 अंक जो प्राप्त किया होगा तो संख्या इस प्रकार होगा, 75 75, फिर से 75 हुआ होगा, फिर 75 और फिर 75, 5 बार किया होगा। अब माध्यिका के बारे में 2 रूल फॉलो होती है, एक तो पहला जो संख्या दी हुई है उसको आप आरोही, करने का मतलब बढ़ते क्रम में आप लिखना होता है। तो जब संख्या को देखते हैं तो एक ही संख्या है, 75 ही है, इसको आरोही अवरोही किसी में रखिएगा तो कोई बात फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ठीक है, ओके, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब दूसरी संख्या क्या है, जो संख्या के मिडिल टर्म क्या है, देखते हैं इधर से, तो टोटल 5 है, तो 5 क्या मिडिल टर्म ये हो, तीसरा ये हो जाएगा, तो जो मिडिल टर्म में आता है वही आपका माध्यिका हो जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो गया राइट, ठीक ना। जब मेरा चैनल करियर बुक आप विजिट कीजिएगा तो वहां पे माध्यिका और बहुलक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप जाइए उसको देखिए और इसके अकॉर्डिंग सारा जो इन्फॉर्मेशन हैगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे विषम संख्या है, अगर यहाँ पे सम रहता तो हम कैसे निकालते हैं माध्यिका, तो उसके बारे में भी वहां पे डिटेल से जानकारी दी गई है। ओके, तो आप जाइए वहां पे और विजिट कीजिए उसको। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए ठोस को निम्नलिखित में से इसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। मतलब देखिए ये आकृति दी हुई है, अब ये आकृति बनाना है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसको मोड़ के बनाना है मुझे, ठीक ना। देखिए कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई करके बनाना है। तो जब आकृति को गौर से देखिएगा तो देखिए ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ठीक, तो आपको सिर्फ ऑप्शन 2 ही है जिसको अगर आप मॉडिफाई कीजिएगा तो जो दी हुई आकृति है वो आपको बन सकता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको पाई चार्ट से है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बार में 2022 में भी जो एग्जाम हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए किस तरह से हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया है, तो इसमें यहाँ पे बात कर रहा है लाल और सफेद के बारे में। लाल है इसको रेड लिखे, और व्हाइट के बारे में बात कर रहा है सफेद के, उसको हम डब्लू, ये दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक। तो ये रेशियो जो होगा, एक संख्या दी हुई है लाल के बारे में 40, तो 40 हो जाएगा, और व्हाइट के बारे में नहीं दिया है तो मान लिए x हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो रेड है 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। व्हाइट जो है 1/8 है तो 1/8 लिख दीजिए, ठीक ना।
अब इक्वल टू हो जाएगा आपका 40/x के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो 40/x हो गया। अब देखिए 2 से 8 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 40। ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू होगी आपकी 10 हो गया। तो आपका x हम माने किसको थे, तो सफेद भाग को माने थे, और सफेद भाग को निकालना ही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक ना। देखिए अब मान लीजिए सवाल में सफेद की जगह आपको नीला कर देता या पीला कर देता, तो आप ठीक ही इसी तरह से रिलेशन बना लेते और उसको सॉल्व कर देते। तो किसी के बारे में सफेद के अलावा भी नीला के बारे में बात करें या पीला के बारे में बात करें, तो आप उसको इसी तरह से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ओके, ठीक ना। अब करा है जो निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ओके, देखिए कहने का मतलब है जो आपको टॉप व्यू बताना है जो सॉलिड दिया हुआ है। तो टॉप व्यू कहने का मतलब है कि जो आप अपना आंख को यहां ले जाइए, ठीक ना, और फिर उसके बाद यहां देखिए आप। तो जब भी टॉप व्यू लीजिएगा तो इस चीज को देखने पर जो इमेज बनेगा, आपका इमेज बनेगा यहाँ पे नीचे में, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं, जब इसको देखिएगा यहाँ पे तो इसका इमेज बन जाएगा आपको यहाँ पे एक डब्बा इस लाइन के लिए। ये जो 3 है इसके लिए देखिएगा, इसके लिए तो आपका यहाँ इमेज बन जाएगा। ठीक उस तरह से इसको देखिएगा तो यहाँ इमेज बन जाएगा, और इसको भी देखिएगा तो यहाँ इमेज बन जाएगा, है ना। देखिए इस तरह की आकृति आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते थोड़ा चौथा जो है ऑप्शन उसके बारे में भी। ये कब बनेगा, इस टाइप का इमेज कब बनेगा। देखिए जब आप फ्रंट व्यू जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे हम लैपटॉप को देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल को भी देख रहे होंगे या लैपटॉप को देख रहे होंगे, तो वो जो व्यू होगा, ठीक ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्रंट व्यू, और उसका इमेज बनेगा पीछे बिल्कुल इसके जो फिगर है उसके पीछे बनेगा, बैक में बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो मॉडिफाई कर दे तो इस आकृति का फ्रंट व्यू क्या होगा, तो देखिए इसका ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन इसका राइट ऑप्शन आपका ए ही है अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन। ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा चौथा के बारे में, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक, ओके। अगर इसी की साइड व्यू की बात करता, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो आपका इमेज इस प्रकार बनता। चाहे अगर इस तरह से इसको आंख को यहाँ ले जाते तब देखते इस तरह से, यहाँ पे इमेज बनता आपका। तो जितना डब्बा है देखिए, इस डब्बा का इमेज बनेगा, हाँ जी बन गया, इसका बनेगा बन गया, इसका बनेगा यहाँ पे बन गया। तो इसका हो जाता आपका, ये हो जाता आपका साइड व्यू हो जाता, चाहे आप लेफ्ट से देखें या राइट से देखें। ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस प्रकार एक संख्या सीरीज में दी हुई है, अब कह रहा है सम संख्यक पदों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो बात कर रहा है सम का, है ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे मिनिमम पर जाइए। तो मिनिमम सम जो है आपका 2 है, तो 2 टर्म को पकड़िए, 1 और 2, बाकी को कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो इस दोनों का आप फॉलो कीजिए, 1 में से 1 घटाइए, बच गया 0, तो कोई नहीं, आपका 0 ही आंसर हो जाएगा। सुन, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।